अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाहुरुन चिश्ती ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आज जो जोडिक साइन हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं वो है बुर्ज एरियस, जिसे कि उर्दू में हमल कहते हैं। बुर्ज एरियस 2026 अगस्त में आपके लिए क्या नई खुशखबरियाँ लेके आया और क्या कुछ ऐसी लेके आया चीज़ें जिसमें आपको एहतियात करनी चाहिए। इसको प्रोडिक्शन को बयान करने के लिए मेरे साथ बैठे बहरून चिश्ती सगी मीना, जो कि एक सीनियर तजर्बाकार हैं, तजर्बे करेंगे एंकर इल्म नजूम, इल्म एदाद और इल्म फल्कियात में इनकी बड़ी अच्छी महारत है। आज हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि 2026 अगस्त में बुर्ज एरियस के लिए ये मंथ कैसा होने वाला है। इसके अंदर आपके लिए क्या प्रोडिक्शन है, आपकी लाइफ के साथ क्या होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निसार भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाल हाँ पे जी, है। बुर्ज एरियस सर 2026 अगस्त इनके लिए कैसा होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, ज़ोडिक साइन एरियस वालों का उनसर आछी है। इनका हाकिम स्यारा मरीख है और इनकी माहियत मुनकलिब है। और इसके साथ साथ इनका जो मुबारक अस्माए आज़म है, स्क्रीन पे ये वॉलपेपर आ रहा है, इसे आप गौर से देखें। इसमें मुकम्मल डिटेल्स जो है इस ज़ोडिक साइन से रिलेटेड वो भी तहरीर करता है। और ये जो अस्माए आज़म है, इसको आप अपना नाम, अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसकी पढ़ाई कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसको आप इस पढ़ाई से आपको बेइंतहा फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, ज़ोडिक साइन एरियस वालों के लिए अगस्त 2026 कैसा होगा, आपने ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप मेरी तरह थोड़ी सी अट्रैक्शन दीजिए, मेरी गुफ्तगू में गौर कीजिए। आपको आसान करने के लिए मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले, चूँकि हमारा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इस प्रोग्राम में एस्ट्रोलॉजी से ही लिंक करता हुआ सितारों का इजमाए सियारगान का ही हम जो है आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि इस वक्त मौजूदा जो सितारों की हालत है उसके तनाज़र में आपका ज़ोडिक साइन अगस्त में कैसा होने जा रहा है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए। नाज़रीन ग्रामी कदर, सुन लीजिए। जुपिटर 12 मार्च से लेके 30 जून तक हालत शर्फियत में रहा है और 1 जुलाई से लेके 12 दिसंबर तक ये हालत औज में रहेगा। इसका मतलब है कि ये आपको फेवर कर रहा है। आपने मेरी वीडियो गौर से सुन ली है, मज़ा आएगा। एक ये है, एक बात ये कोड कर ले, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है मेरी गुफ्तगू को नोट कर लीजिए। ज़ोडिक साइन एरियस वालों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। दूसरे नंबर पे 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यानी हालत रुजत में। थर्ड ये कि 7 जुलाई से लेके 13 दिसंबर तक जो आपका वक्त है ये इंतहाई आजमाइश कुनिंदा है, यानी कि नेपच्यून जो आपके अपने जायचे के फर्स्ट हाउस में बराजमान है वो हालत रुजत में है। अब फिर तारीख रिपीट कर रहा हूँ, 7 जुलाई से लेके 13 दिसंबर तक 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ ये है, इसी मंथ में 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। एक स्टार्टिंग में यानी कि 12 अगस्त को जो है सूरज ग्रहण लगेगा और इसी माह के आखिर में कमरी ग्रहण लगेगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो अलग से जाके चेक कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, ये 3-4 फैक्ट्स मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं, सुन लीजिए। अब हम आपकी प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इन सितारों के इजमाए सियारगान यानी किरान जो है, इनका आपकी ज़िंदगी में क्या असरअंदाज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंस आपका जो है वो डामाडोल नहीं होगा। आप
थोड़ी करके खा लोगे लेकिन करके खाओगे। क्या बात। दिस इज कंफर्म कि आपका पैसा नहीं रुकता, चाहे वो इधर से आए चाहे वो उधर से आए। आप इंतहाई मेहनत पसंद इंसान हो और अपनी खुदी में मर जाने वाले इंसान हो, लिहाजा आपको फाइनेंस की इतनी कोई ख़ास तंगी नहीं होगी। माशाल्लाह। लेकिन हालात कारसाज, हालात ताल्लुकात खासा आमा और इसके साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी में आपकी डिस्टर्बेशन रहेगी। यहाँ तक कि आपको लोग बहुत सख्ती के साथ, संग दिली के साथ नापसंद करेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो है कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। कोले विच दही माइया, दिल जदा टूट जावन फिर जुड़दे नहीं माइया। क्या बात है। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा हुआ है, आप वक़्त के वली भी बन जाएंगे, वो बंदे की आप नज़रों में कामयाब नहीं हो सकते, उसकी मुकाम नहीं बना सकते। और जो आपकी नज़रों से गिर चुका है, आप उस पर कभी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। अभी जो सितारों के हाल अहवाल हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वो ये, आपके जायचे के 5th हाउस में मरीख बरा जबान है और अतारत और मुश्तरी वो आपके 5th हाउस में है। 4th हाउस में आपके मरीख है, 5th हाउस में अतारत और मुश्तरी है। गौर से सुनिएगा मेरी बात। 25 अगस्त को अतारत ने आपके जायचे के 6th हाउस में जाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ 23 अगस्त को शम्स ने आपके जायचे के 6th हाउस में जाना है। ये दोनों सितारे प्लस वहाँ पे ऑलरेडी कैतु मौजूद है। आपको पता है कैतु की और शम्स की आपस में नहीं बनती, ये आपस में सख्त नागज़ीर दुश्मन है। इसकी आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, क्या अंदेशा है, ये भी सुन लीजिए। वो ये कि आपके झगड़े रूनुमा होने शुरू हो जाएंगे, बाद लड़ाई तक, बाद तलाक तक, बाद गुस्से की आखिरी हद तक आप जा पहुंचेंगे। ओहो। अपने होशो हवास पे कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और इसकी नेगेटिविटी आपको 20 अगस्त के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। लिहाजा सुन लीजिए, ये सारी प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में जो मैंने रखी है, सुन लीजिए। एक तो आप अपना फौरी तौर पे जायचा बनवाएं। पर्सनल जायचा और होता है, ये ओवरऑल जायचा और चीज़ का नाम है। पर्सनल जायचे को मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े गौर से और बड़ी बारीक बीनी से देखता हूँ और कोशिश करता हूँ रहबर और रहनुमाओं कामिल डायरेक्शन पेश कर सकूँ, जिसमें रूहानियत भी लिंक्ड करती हो, क्या बात। अल्लाह की किताब भी लिंक्ड करती हो। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। इंशाल्लाह। एक तो इंफरादी सतह पे आप अपना जायचा बनवाएं। सेकंड ये कि ये जो आपके ऊपर वक्त आ गया ज़ोडिक साइन एरियस वालों, ये साल का अहम और मगज़ वक्त आ चुका है आपको। बहुत सी चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं, निज़ाम बदल रहा है, जगहें बदल रही हैं, नौकरियां बदल रही हैं, कारोबार बदलने का खदशा है। इसलिए आप डायरेक्शन के बगैर, मैं खुद ज़ाती तौर पे डायरेक्शन के बगैर नहीं चल सकता। मेरा भी कोई रहबर है, मैं भी उससे रहनुमाई हासिल करता हूँ। क्या बात है। एक तो ये, दूसरा ये, हम इसको अब बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ, क्योंकि बात जितनी लंबी की जाए मुख्तसर आपको बता दी है, सितारों की कम्युनिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आपके लिए ये आसान फहम हो। अच्छा, 12 अगस्त को जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, ये लगेगा ज़ोडिक साइन लियो के घर में। ये पाकिस्तान में तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, स्पेन, इस साइड पे ये देखा जाएगा। लिहाजा जहाँ पे ग्रहण नहीं देखा जा रहा, उसके असरात वहाँ पे कम होते हैं। डेफिनेटली इन ममालिक में हमारे पाकिस्तानी, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं, उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट पड़ना बहुत अहम कौन होगा कि उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लिहाजा
मौके को गनीमत जाने, ये साल का बड़ा अहम वक्त आप पे आन पहुँचा है। इसको एक तो आप सीरियस लें। स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ आप अर्के गुलाब मुश्को ज़ाफ़रान में तैयार कीजिएगा और साथ मुश्तरी में, ठीक हो ये गया आपके कारोबार को भी अच्छा करेगा, माशाल्लाह। ताल्लुकात खासा उमा में भी बेहतरी लाएगा। अगर आप नहीं तैयार कर सकते तो इसका हम माकूल सा हदिया लेते हैं नंबर आ रहा है स्क्रीन पे। और हम उसको बाय TCS जो है रवाना किया करते हैं। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। आप गुलाबी हल्का नीले कलर का लिबास ज़ेब तन करें क्या तो बात, पूरा महीना यके बाद दीगरे, इससे एक तो आपकी खूबसूरती में भी फ़र्क आएगा और हर महाज में कामयाबी और फतह भी माशाल्लाह। आपके कदम चुनेगी। पत्थरों में मैं आपको बताता चलूँ, मरजान फौरी तौर पे पहने, मरजान नहीं पहन सकते, स्याह यकूत पहने, स्याह यकूत नहीं पहन सकते, ओपल पहने या कीक पहने, यमनी अकीक पहने। ये पत्थरों से आपको बहुत ज़्यादा सेफ साइड मिलेगी, मिलेगी जबकि सेफ साइड सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बेशक। ये हाथों का जेवर है, इस पे तकवा नहीं रखना। हाँ, ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी के हाथ में पहनी हुई कोई चीज़ उसको रास आ जाए, उसकी ज़िंदगी सवार देती बदल है। जाती, बिल्कुल। तो इन चीज़ों पे ये अहले दीन और अहले इस्लाम लोग इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। चूँकि मैंने भी पहना है, ये मेरा हुस्न है कि मैंने एक कलर की 3 रिंग्स पहनी हुई हैं। मेरे ये हुस्न का एक हिस्सा है। इससे मुझे अच्छी फेवर भी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, मुआशरे में मेरी इज़्ज़त का इजाफा होता है। इंशाअल्लाह। आप अपना जायचा बनाएं। अगर आप तस्खीरुल खलाइक भी बनवा लें, मैं ये समझता हूँ कि तस्खीरुल खलाइक आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीली लाएगी जो आपने कभी सोचा ना हो, ख़ासकर इन बुरे वक्तों में। ठीक हो गया। ये था मुख्तसर सा हाल अहवाल मिसाल पे। बिल्कुल जी। जी अच्छा ये देखिए माशाल्लाह, जैसे कि बहूर मूसा ने बताया कि वो जो एरियस आपके जो माली हालात हैं वो फ़िलहाल तो अच्छे रहेंगे, लेकिन ताल्लुकात खासा और आमा में आपको जो एक्टिविटेशन लोगों से है ना, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम होगी। अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपको मशवरा देंगे, जायचा बनाएं, अपना पर्सनल जायचा बनाएं। इस वीडियो में अगर आपको अच्छा कुछ लगा हो तो कमेंट्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।